लकड़ी का कटोरा एक प्रेरणादायक कहानी। एक समय की बात है। एक गांव में एक वृद्ध व्यक्ति रहता था। वो अकेला रहता था और अपने सारे काम वह स्वयं ही करता था। परंतु काफी उम्र हो जाने के कारण उससे ठीक से कोई भी काम नहीं होता था। इसलिए एक दिन वो वृद्ध व्यक्ति अपने बहू बेटे के यहाँ शहर रहने चला गया। उम्र के इस पड़ाव पर वह अत्यंत कमजोर हो चुका था। उसके हाथ कांपने लगे थे और उसे दिखाई भी कम देने लगा था। उसके बहू बेटे और 4 वर्षीय पोता एक छोटे से घर में रहते थे। वो हर रोज एक साथ डिनर टेबल पर खाना खाते थे, लेकिन वृद्ध होने के कारण उस व्यक्ति को खाने में बड़ी दिक्कत होती थी। कभी मटर के दाने उसकी चम्मच से निकलकर फर्श पे बिखर जाते तो कभी हाथ से दूध छलककर मेजपोश पर गिर जाता। बहू बेटे ने 1-2 दिन ये सब सहन किया, लेकिन फिर उन्हें अपने पिता की इस काम से चिढ़ होने लगी। हमें इनका कुछ करना पड़ेगा, लड़के ने कहा। बहू ने भी हाँ में हाँ मिलाए और बोली, आखिर कब तक हम इनकी वजह से अपने खाने का मजा खराब करते रहेंगे, और हम इस तरह चीजों का नुकसान होते हुए भी तो नहीं देख सकते। अगले दिन जब खाने का वक्त हुआ तो बेटे ने एक पुरानी मेज को कमरे के कोने में लगा दिया। अब बूढ़े पिता को वही अकेले बैठकर अपना भोजन करना था। यहाँ तक कि उनके खाने के बर्तनों की जगह एक लकड़ी का कटोरा दे दिया गया था, ताकि अब और बर्तन न टूट फूट सकें। बाकी लोग पहले की तरह ही आराम से बैठकर खाते और जब कभी वो उस बुजुर्ग की तरफ देखते तो उनकी आंखों में आंसू दिखाई देते। ये देखकर भी बहू बेटे का मन नहीं पिघलता। वो उनकी छोटी से छोटी गलती पर ढेरों बातें सुना देते। वहाँ बैठा उनका बालक भी यह सब बड़े ध्यान से देखता रहता और फिर अपने काम में लग गया। एक रात खाने से पहले उस छोटे बालक को उसके माता पिता ने जमीन पर बैठकर कुछ करते हुए देखा। तुम क्या बना रहे हो? पिता ने पूछा। बच्चे ने मासूमियत के साथ उत्तर दिया, अरे पापा, मैं तो आप लोगों के लिए एक लकड़ी का कटोरा बना रहा हूँ, ताकि जब मैं बड़ा हो जाऊँ तो आप लोग इसमें खाना खा सकें। और वह पुनः अपने काम में लग गया। पर इस बात का उसके माता पिता पर बहुत गहरा असर हुआ। उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला और आंखों से आंसू बहने लगे। वो दोनों बिना बोले ही समझ चुके थे कि अब उन्हें क्या करना है। उस रात वो अपने बूढ़े पिता को वापस डिनर टेबल पर ले आए और फिर कभी उनके साथ अभद्र व्यवहार नहीं किया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम अक्सर अपने बच्चों को नैतिक शिक्षा या मॉरल वैल्यूज देने की बात करते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि असल शिक्षा शब्दों में नहीं, हमारे कर्म में छुपी होती है। अगर हम बच्चों को बस ये उपदेश देते रहे कि बड़ों का आदर करो, सबका सम्मान करो और खुद इसके उलट व्यवहार करें, तो बच्चा भी ऐसा ही करना सीखता है। इसलिए कभी भी अपने पेरेंट्स के साथ ऐसा व्यवहार ना करें कि कल को आपकी संतान भी आपके लिए लकड़ी का कटोरा तैयार करने लगे। ऐसी ही रोचक कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।